कौन सा नोड कहाँ और कैसे यूज करना है विद एग्जांपल्स। पूरा एंड तक देखिएगा तो सारे नोड्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हो पहले बेसिक नोड वाला ट्यूटोरियल जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नोड की। जो दाविंची में बाय डिफॉल्ट हर क्लिप के साथ आता है वो होता है सीरियल नोड। ऑल्ट एस इसका शॉर्टकट है। हम चाहे जितने मर्जी सीरियल नोड एक क्लिप में यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका ये इनपुट लेता है मेन सोर्स से और फिर ट्रांसफर कर देता है सारा का सारा आउटपुट नेक्स्ट वाले सीरियल नोड के इनपुट में। तो जैसे कि यहाँ मैंने चेंज कर दिया, इसमें सैचुरेशन चेंज कर दी। अब हम कोई भी एडिटिंग इस नोड में करेंगे तो वो ऑलरेडी इस क्लिप के सैचुरेशन प्लस इस क्लिप का इनपुट इस नोड में आएगा। जैसे कि अब इसमें हम एडिटिंग करेंगे कुछ भी, हम सैचुरेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो हम उसके ऊपर एडिटिंग करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको स्किन कलर को सिलेक्ट कर लूँ तो मैं सिंपली यहाँ से स्किन का सिलेक्ट करूंगा कलर और यहाँ जाऊंगा और इधर हल्का सा इसको रेड कर दूंगा। वैसे उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँ तो उसके लिए मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। ऑलमोस्ट हमारी सिलेक्शन हो चुकी है और इधर टेम्परेचर को कूल डाउन कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। सो सीरियल नोड का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस नोड में आप देखोगे स्किन ऑलरेडी, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो स्किन ऑलरेडी रेड मिली। सो सारे नोड्स के आउटपुट इसके इनपुट बन जाते हैं। तो सीरियल नोड सारा डाटा ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ जाके हमें याद आया नहीं, हमें तो थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर भी बढ़ाना है तो मैं अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। और अब आप इधर देखोगे हमारी सिलेक्शन, तो हमारी सारी सिलेक्शन बिगड़ चुकी। तो हम ये नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन जो एक बार सिलेक्ट कर दी है वो वही सिलेक्ट रहे, चाहे हम जितनी मर्जी चेंजेस कर दें। तो उसका सोल्यूशन है लेयर एंड पैरेलल नोड्स। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इनपुट से जो भी लेयर्स है तो वो उसको लेयर में कलर ग्रेड कर देगा। जैसे कि इस यहाँ मैंने रेड कलर इस सर्कल में ग्रेड कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ ग्रीन कलर सर्कल में ग्रेड कर दिया और ये सेम तरीके से ब्लू कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक के ऊपर एक लेयर रख रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ स्काई कर देंगे, यहाँ स्किन कर देंगे, ग्रास कर देंगे तो वो एक के ऊपर एक लेयर रखेगा और हमारी सिलेक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इजी वे में एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे कि अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है और ये बेसिक नोड्स है दाविंची में। हम सिंपली ऑल्ट एल दबाएंगे तो लेयर मिक्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या मैं चाहता हूँ कि इसका स्काई का कलर चेंज करना, तो मैं सिंपली इधर जाऊँगा, स्काई का कलर चेंज कर दूंगा यहाँ से और फिर मैं इधर जाके इसका टेम्परेचर को कूल डाउन कर दूंगा। इसको भी मैं डिसेबल कर दूंगा इसलिए वो दिख नहीं रहा चेंजेस। अब हमारा इनपुट से हमने ये सिलेक्ट कर ली इस लेयर को और यहाँ आउटपुट चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूं तो उसी तरीके से मैं इस नोड को अनेबल करूंगा और यहाँ आऊँगा ग्रीन पे और ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ जाकर हल्का सा ग्रीन का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि कार का कलर चेंज करना इंडिविजुअल कलर तो मैं और ऐड कर दूंगा, ऑल्ट एल से एक और नोड आ जाएगा। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा कार का कलर। अब मैं ह्यू में जाऊंगा और इसकी ह्यू को चेंज कर दूंगा। अब आप देखोगे कि मेरे कार का कलर चेंज हो गया है बिफोर एंड आफ्टर। सो ये है लेयर मिक्सर नोड। और इसकी एक और बात है, जो भी नोड सबसे नीचे कनेक्ट होगा लेयर मिक्सर के वो सबसे फ्रंट में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नोड लेता हूँ यहाँ ऑल्ट एल एंड इस नोड को बाय द वे कॉपी कैसे करते हैं, सिंपली कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी कर दे और जो नया नोड लिया है मैं उसमें कंट्रोल वी कर दें तो आप देख सकते हैं हमारा नोड कॉपी हो चुका है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ह्यू चेंज कर दूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं चाहता हूँ कि अब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस यहाँ मैंने गाड़ी का कलर चेंज कर दिया। लेकिन अब आप देखोगे कि हमारा येलो कलर नहीं दिख रहा जो पहले था, मतलब ये जो हमारा डार्क ग्रीन येलो कलर था वो नहीं दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है। तो जो भी लेयर, जैसे कि अब इस दोनों नोड्स में सिलेक्शन तो सेम है लेकिन अब जो भी सिलेक्शन वाला नोड सबसे नीचे कनेक्ट होगा वो सबसे आगे शो होगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो इसके पीछे वाला शो होगा और इसको इनेबल कर दूं तो ये सबसे फ्रंट में तो इसलिए शो होगा। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पीछे छिप गया है इसके। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ हमारा रेड है जो टॉप में है और ये हमारा ग्रीन है और ये हमारा ब्लू है। तो ब्लू को आप देख सकते हैं सभी कलर्स के फ्रंट में है। वही मैं अगर ब्लू को मैं इधर लगा दूं और ग्रीन को सबसे नीचे वाले में लगा दूं तो हमारा ग्रीन सबसे फ्रंट में आ गया। तो ये सिंपल तरीका है, आप समझ गए होंगे कि लेयर नोड क्या होता है।
अब हम बात करेंगे पैरेलल नोड की। इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट पी। ये क्या करता है, ये सभी लेयर्स को ब्लेंड कर देता है एक साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा प्रीवियस लेयर मिक्सर है, हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे पैरेलल नोड में, तो ये साइन होता है पैरेलल का। सो पैरेलल मिक्सर नोड्स हमारा जनरेट हो चुका है। इसमें भी क्या होगा कि सेम इनपुट से डिफरेंट सिलेक्शंस करेंगे, उस सिलेक्शंस को जो भी हम चेंजेस कलर करेंगे वो हमारी प्रीवियस नोड से ब्लेंड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ अब मैं इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये हमारा रेड है, रेड के ऊपर आ गया ब्लू, और लेकिन ब्लू और रेड ब्लेंड हो गए हैं अब, और सिमिलरली ग्रीन आ गया है, तो ये सभी कलर्स को ब्लेंड कर देता है। तो अब आप पैरेलल में देखोगे कि हमने सेम सिलेक्शन करी हुई है दोनों नोड्स में। इसमें भी वही सेम सिलेक्शन है गाड़ी की, इसमें भी नोड्स की सेम सिलेक्शन है, और यहाँ हमारा है पैरेलल नोड। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं कोई भी चेंज करूँगा ह्यू में तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें भी मैं कोई भी चेंज करूँगा ह्यू में वो भी फाइनल आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये दोनों लेयर्स को कलर्स को ब्लेंड कर रहा है, मिक्स करके उसका आउटपुट दे रहा है। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं स्काई ग्रास एंड स्किन कलर्स ऐसे सिंपल वेरिएशंस के लिए। और अब हम बात करेंगे आउटसाइड नोड की। ये एक बड़ा सिंपल नोड है और हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका फेस थोड़ा सा उस पर फोकस जाए, उसको आइसोलेट करूँ, तो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा और इसमें हल्की सी इसकी सैचुरेशन को बढ़ा दूँगा। आप देखोगे यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एरिया सेलेक्ट करा है इसको छोड़कर बाकी जगह मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ। सारा आउटसाइड सेलेक्ट करने के बजाय हम सिंपली ऑल्ट ओ दबाएंगे और हमारा नोड जनरेट हो जाएगा आउटसाइड नोड। तो उसमें क्या होगा, जो भी हमने यहाँ सेलेक्ट करा होगा उसका ऑपोजिट सिलेक्शन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा अपने कॉन्ट्रास्ट में और यहाँ मैं ऐड कर दूँगा कॉन्ट्रास्ट, और अब आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप आउटसाइड नोड को। अब हम बात करेंगे की मिक्सर नोड की। जैसे कि मुझे यहाँ इस साड़ी का कलर भी चेंज करना है और इस साड़ी का सैचुरेशन भी बढ़ानी है। सो दोनों साड़ीज़ की सैचुरेशन बढ़ानी है। या तो हम सीरियल नोड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपना और इस साड़ी का कलर सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर अनदर सीरियल नोड लोगे तो आप इसका कलर सेलेक्ट कर लोगे। तो जहाँ तो फिर आप इसमें चेंजेस करोगे, जो भी हमें करनी है सैचुरेशन बढ़ानी है, फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो शॉर्ट वर्जन होगा कि हम इन दोनों को एक नोड में मिक्स कर दें और वहाँ से हम कोई भी एक नोड में चेंज करें तो वो दोनों में अफेक्ट हो। वो कैसे करेंगे, पहले मैं सिंपली इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सभी को। अब मैं जाऊँगा ऐड नोड पे और ऐड कर दूंगा यहाँ पे की मिक्सर नोड। सो ये हमारा की मिक्सर नोड है। मैं ये बता दूं कि जो ग्रीन वाले एरोज होते हैं स्क्वायर है, इसमें RGB की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें सारे कलर्स की इंफॉर्मेशन होती है। जो ब्लू वाले होते हैं इसमें सिर्फ की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सिलेक्शन हम करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या करा है, ये नोड में सारी या वैसे का वैसा रहने दिया नॉर्मल। इस नोड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसको मैंने RGB की इंफॉर्मेशन दे दी इसमें, और इस नोड से मैंने इसको कर दिया हमें की मिक्सर। हमने जो भी सिलेक्शन करी हमने इस नोड में सिलेक्शन डाल दिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इधर जाऊँगा और ये सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब आप देखोगे कि क्या हुआ है, यहाँ से मेन हमारे इनपुट से इसमें कलर्स की इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन हमने यहाँ से क्या कहा है, इस नोड को सिलेक्ट कर लिया, इस नोड को सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को कंबाइन करके की को इस नोड में डाल दिया। और अब मैं इसको फाइनल आउटपुट कनेक्ट करूँगा। अब मैं जो भी चेंजेस इस नोड में करूँगा, कलर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी, सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी। सो मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ाऊँगा तो आप देखोगे कि अकेली साड़ी की सैचुरेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो की मिक्सर नोड को। तो अब हम बात करेंगे स्प्लिटर एंड कंबाइनर की। इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट वाई। तो जैसे ही आपने ऑल्ट वाई दबाया तो आप में ये 3 आपको हो गए कि ये क्या हुआ, 3 डिफरेंट कैसे नोड्स आ गए। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारा होता है स्प्लिटर। ये स्प्लिट कर देता है नोड को रेड, ब्लू एंड ग्रीन चैनल्स में, और ये फिर कंबाइन कर देता है और आउटपुट से लिंक कर देता है। और हम जो भी हम चेंजेस यहाँ करेंगे सिर्फ वो रेड में ही चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूँ, तो आप देखोगे जस्ट फॉर एग्जांपल कि वो रेड कलर ही इफेक्ट हो रहा है। और आप यहाँ नीचे साइड में भी देखोगे तो यहाँ भी सिर्फ कोई भी चेंज मैं कर रहा हूँ तो वो सारा रेड चैनल में ही इफेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इधर जाऊँगा तो ये हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीन, मैं कोई भी चेंज करूँगा तो वो सिर्फ ग्रीन ही इफेक्ट होगा और कोई भी कलर हमारा इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ जाऊँगा तो ऑब्वियसली ब्लू ही इफेक्ट होगा।
हर एक क्लिप के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है नोट ट्री, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे वो कैसे हेल्पफुल है। टेम्पलेट बना लेंगे नोट्स की, जैसे कि हर एक क्लिप में हम उसी को यूज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट है नोट्स के टाइप को लेकर नीचे कमेंट करो। दाविंची के और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए नए नए चैनल को सब्सक्राइब